लेट्स माइक न्यूज एट 7। दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे एआई समिट के दौरान इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने टी शर्ट उतारकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाए और पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड लिखी टी शर्ट लहराई, जिन पर पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति की तस्वीर थी। प्रदर्शन के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 से 5 लोगों को हिरासत में लिया है और ये जांच की जा रही है कि बिना पास या क्यूआर कोड के कार्यकर्ता अंदर कैसे पहुंचे। इस दौरान यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर नाराजगी जताते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनके लिए एआई का मतलब महत्वाकांक्षी भारत नहीं, एंटी इंडिया है। वहीं आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि मेरा मानना है कि एआई समिट इससे बेहतर हो सकता था। समिट जहां भारत मंडपम में हुआ है, वहां पे प्रदर्शन किया है और साथ में उनका जो यूएस ट्रेड डील है उसको लेकर उनका विरोध था। देखिए, मेरा मानना है कि आक्रोश देश में है और आक्रोश कई फ्रंट पे है कि किसी का फाइल में नाम है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, डील को लेकर के क्लैरिटी नहीं है। 2.9 से 50 किया गया, 50 को 18 किया गया और उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो परेशानियां हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि एक समिट में इस तरह से प्रोटेस्ट की, मैं समझता हूं दैट वाज नॉट अ गुड चॉइस। ये एक बेहतर विकल्प नहीं है, बावजूद इसके कि आक्रोश है, लोगों को क्लैरिटी नहीं है। दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट को लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि मोदी गवर्नेंस का मतलब है मैक्सिमम ऑप्टिक्स डैमेजिंग इंडिया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच रिश्ते आगे बढ़ रहे हैं और इसी दौरान खुद को विश्व गुरु बताने वाले प्रधानमंत्री दुनिया को ज्ञान दे रहे थे। रमेश की टिप्पणी समिट में पीएम मोदी और ग्लोबल टेक लीडर्स की ग्रुप फोटो को लेकर आई है, जिसमें सैम ऑल्टमैन सहित कई दिग्गज मौजूद थे। ग्रुप फोटो के दौरान हाथ उठाने के दृश्य को लेकर भी सोशल मीडिया पर चर्चा हुई। वहीं 19 फरवरी को वाशिंगटन डीसी में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति की मुलाकात का जिक्र कर रमेश ने केंद्र सरकार की विदेश नीति पर भी सवाल खड़े किए हैं। दिल्ली में चल रहे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी से जुड़ा विवाद अब सियासी मुद्दा बन गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान के बाद पार्टी नेता शशि थरूर ने कहा कि समिट के शुरुआती दिन काफी प्रभावशाली रहे और कुछ गड़बड़ियां बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में हो सकती हैं। थरूर ने दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों और नेताओं की मौजूदगी को एआई के भविष्य के लिए मजबूत संदेश बताया। Is that these first couple of days have gone extremely well. There have been some glitches, some organizational things. These things happen in a large event. But by and large, what has been impressive is, first of all, the attendance. As you said, a number of presidents, prime ministers, and world leaders are here, and they've come with a strong message of wanting to see a newly integrated world in AI development, where the impact upon society will be the principal preoccupation, and India has clearly led the drive in this area. राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के बजट में जोधपुर और पूरे मारवाड़ की घोर उपेक्षा का आरोप लगाया है। जोधपुर हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी, जालौर और पाली जैसे इलाकों में सूखा और अकाल जैसी स्थिति बनी हुई है। पीने के पानी की योजनाएं, राजीव गांधी लिफ्ट योजना, स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, सुमेर लाइब्रेरी और अस्पतालों के भवन बने होने के बावजूद सरकार उन्हें चालू नहीं कर रही। उन्होंने रिफाइनरी के उद्घाटन में बार बार हो रही देरी पर भी सवाल उठाए। बकाया भुगतानों को लेकर गहलोत ने कहा कि पेंशन, स्कॉलरशिप और ठेकेदारों के भुगतान अटके हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि ये बजट राजस्थान वासियों को निराश करने वाला है। ये जोधपुर की भी और पूरे संभाग मारवाड़ की भी। मारवाड़ की स्थिति अलग है। जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी, जालौर, सिरोही, जो भी स्थिति है पाली, वहाँ स्थिति आकाश होकर पड़ते रहे थे। कई योजनाएं ऐसी थी जिनको लेना चाहिए हाथ में। न्यूज एट 7 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।